रूस ने एक बार फिर वो धमाका किया है जिसने अमेरिका के होश उड़ाकर रख दिए हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये है बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की आहट। जब दुनिया टैरिफ, प्रतिबंध और व्यापार ब्लॉक की राजनीति में उलझी है, तब भारत और रूस ने चुपचाप ऐसा कदम उठाया है जो ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा बदल कर रख सकता है। जैसे ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते की बात आगे बढ़ी, ट्रंप ने फिर वही पुरानी रट दोहराई कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। लेकिन भारत का जवाब साफ था, हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा। और अब उसी स्टैंड पर कायम रहते हुए भारत रूस के साथ एक मेगा ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस बड़ी खबर की पुष्टि खुद रूस के उप प्रधानमंत्री एलेंस्की ओवरचुक ने मॉस्को में कर दी है। क्या है रूस का ऐलान और क्या है रूस का इस पूरे मामले पर कहना, सबसे पहले उसका खुलासा आपके सामने कर देते हैं। मॉस्को के एक बड़े बिजनेस फोरम में ओवरचुक ने ऐलान किया कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी कि EAEU के बीच में यानी कि PTA पर बातचीत का पहला दौर सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। EAEU में रूस के अलावा बता दें कि आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। इसका मतलब साफ है, भारत सिर्फ रूस से नहीं बल्कि पूरे यूरेशियन ब्लॉक से सीधे जुड़ने की तैयारी में है। रूस भारत ट्रेड डील की 7 बड़ी बातें क्या हैं, सबसे पहले वो भी जान लेते हैं। बता दें कि इससे 2.2 अरब लोगों का बाजार तैयार होगा। इस डील से रूसी कंपनियों को भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार और EAEU देशों तक पहुंच मिलेगी। कुल मिलाकर लगभग 2.2 अरब लोगों का संयुक्त बाजार तैयार होगा। $100 अरब का लक्ष्य भी रखा गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साल 2024-25 में यह व्यापार करीब 8.7 अरब तक पहुंच चुका है, जो 5 साल पहले से कई गुना ज्यादा है। ऊर्जा से आगे की साझेदारी, इसी के साथ ही अब बता दें कि अब सिर्फ तेल और रक्षा तक ये सीमित नहीं रहने वाली। फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पादन, मशीनरीज, केमिकल्स और सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर पर भी फोकस रहने वाला है। रुपया रूबल ट्रेड भी होने वाला है। पश्चिमी प्रतिबंधों और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दोनों देश अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं रुपया और रूबल में व्यापार बढ़ा रहे हैं। इससे डॉलर सिस्टम पर निर्भरता घटेगी। वहीं बता दें कि INSTC का बड़ा रोल भी इसमें है। दोनों देश इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC को मजबूत कर रहे हैं। ये कॉरिडोर भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है और पारंपरिक समुद्री मार्ग की तुलना में 30 से 40% समय और लागत कम कर सकता है। टैरिफ दबाव का ये जवाब होगा जब अमेरिका और यूरोप टैरिफ और प्रतिबंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत बहुध्रुवीय कूटनीति के जरिए सभी पक्षों से संतुलित संबंध बना रहा है। ग्लोबल साउथ में नई पोजीशनिंग हो रही है। भारत खुद को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित कर रहा है जो पश्चिम और रूस दोनों के साथ काम कर सकता है। ये रणनीति भारत को वैश्विक मंच पर संतुलन बनाने वाली शक्ति बना रही है। इसका ग्लोबल मैसेज क्या होगा, अब आप उसे भी समझिए। ये डील सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, ये संकेत है कि दुनिया अब 2 ध्रुवों में बंटकर नहीं चलने वाली। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ भी साझेदारी करेगा, रूस के साथ भी करेगा और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा। ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन स्थिरता और मल्टी अलाइनमेंट, यही है भारत की नई विदेश नीति का फॉर्मूला। कुल मिलाकर भारत और रूस की ये संभावित मेगा डील आने वाले वर्षों में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का नक्शा बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या ये डील डॉलर के दबदबे को चुनौती देगी? क्या भारत सच में ग्लोबल बैलेंसिंग पावर बन चुका है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।